नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कालीपुर में हुए लाइन स्लाइडिंग के बारे में। कालीपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एपीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है और इसके रिटर्निंग वॉल न होने की वजह से कालीपुर के कुछ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग होकर लोगों के घरों और तालाबों को नुकसान हो रहा है। इस समस्या को लेकर गाँव के लोगों ने हमें बुलाया और दिखाया। हमने देखा कि जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है वह सड़क धंस गया है। लोगों ने कहा कि जेई और कॉन्ट्रैक्टर दोनों आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो नुकसान हुआ है उस पर ध्यान देंगे, पर 15 दिन होने के बावजूद भी अब तक कोई नहीं आया। लोगों ने कहा कि यह घटना होने के बाद अब तक एपीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस घटना स्थल पर नहीं आए और अब तक लोग इस परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आइए जानते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों से। अभी इस वक्त हम टिकलीपुर के कालीपुर विलेज में, यहाँ के लोगों ने हमें फ़ोन करके बुलाए और अपने समस्या के बारे में बताया। यहाँ से देखे तो हमें यह देखने को मिला कि एक रोड बन रहा है जो शिवपुर जंक्शन से लेकर कालीपुर अमल बैरागी का घर तक जाते हैं। ये रोड का निर्माण कार्य स्टार्ट हो चुका है और इसके वजह से जो है यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम किया जा रहा है, ये काम जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन रहा है और इसका निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। तो इनका लोगों का कहना ये है कि एक रास्ते बनने की वजह से, जब अभी थोड़े दिन पहले भारी वर्षा आई थी तो उसके वजह से जो है इनका घर पे जो है लैंड स्लाइड होकर मिट्टी जो है उनके घर के पास आ गया। उसकी वजह से उनका घर डैमेज होने का डर था। उसके बाद में उन सभी लोग मिलके घर वाले वो घर के पास में घर पे जितने भी लोग रह रहे थे उन लोग मिलके जो है घर में से मिट्टी को आने से रोके और वो दृश्य भी हम लोग आपको दिखाए। अभी चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनको कैसे किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पे मौजूद जो घर के जो सदस्य हैं उन्हीं से बात करते कि ये मिट्टी धंसने की वजह से इनको कैसे परेशानियाँ हो रही हैं। सबसे पहले ये आप बताइए हमारे दर्शकों को, और हम लोग भी चाहते हैं कि ये बात हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए, तो आप हमें ये बताइए कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है। परेशानी सर ये होता है कि मेरा घर में स्लाइडिंग होकर मिट्टी सब घर का अंदर जाता है, तो घर बचाने के लिए हम आपको बुलाया। आप चाहते आप थोड़ा। कितने दिन पहले हुआ था और कब से ये परेशानी हो रहा है? बड़ा बरसात हुआ, वो टाइम से यही हालत है। बाद में आप लोगों ने क्या किया? कुछ किया नहीं। वो आया था, जेई आया था, पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर भी आया था, ठेकेदार भी आया था, आके देख के किया, बोला कि हम लोग इसका बंदोबस्त करेगा। कितना दिन हो गया उन लोग आके देख? 15 दिन तक हो गया। 15 दिन हो गया, मगर उसके बाद में कोई भी आया भी नहीं, कोई कुछ देखा भी नहीं और आप लोगों को कोई भी तरह का मदद नहीं किया है। हाँ। ये जब मिट्टी आपके घर के पास आ गया तो फिर आप लोगों ने क्या किया? हम लोग वो मिट्टी को थोड़ा अपना घर का आदमी लेके सब मिट्टी को काट के अपना सड़क थोड़ा साइड कर। आपका कहना ये है कि आपका घर का सदस्य और आसपास के जो लोग हैं वो सब मदद करके हाँ इतना मिट्टी को हटा दिया। आपका कहना ये है कि डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी द्वारा आपको कोई भी सहायता नहीं दिया गया? नहीं दिया सर। आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी? कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी नहीं। तो जैसे कि और हम लोगों ने और एक दिखाया था आपको कि ये मिट्टी धंसने की वजह से यहाँ पे नज़दीक में एक आपका एक डिग्गी है, पॉन्ड है, उसको जो है उसमें भी काफ़ी नुकसान हुए हैं। तो जो उसका जो मालिक है उनसे ही बात करते, घर के जो सदस्य हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मिट्टी धंस के जो है आपके डिग्गी में चले गया, जिसके वजह से जो है आपको नुकसान हो रहा है। उसमें शायद आपका पानी का लेवल जो है कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इस वजह से आप। हाँ जी। तो आप क्या चाहते क्या हैं? कैसा भी उसको तो कुछ ना कुछ तो करना है, कोई कुछ करता भी नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग बोला करेगा, कब करेगा मालूम नहीं। और जई है इस एरिया का, तो वो आए थे आपके वहाँ पे भी गए? हाँ, देख के गया। दिखाया उनको? हम नहीं देखा, मेरा दूसरा घर
कल बाकी सदस्य जी उनका क्या कहना था? आपका सदस्य घर के सदस्य ने बताया होगा। बोला करेगा करेगा, क्या करेगा कब करेगा वो तो मालूम नहीं, इतना ही बात। जैसे कि एक निर्माण कार्य कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होता है, चाहे वो सड़क का हो या किसी भी तरह का, तो उसमें लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक दृश्य दिखाया आपको, ये रोड आज किस हाल में है। लोगों को ये उम्मीद था कि ये रोड बनने से यहाँ पे उन लोगों को गाड़ियाँ और उनको चलने में बहुत इजी होंगे, मगर उल्टा हो चुका है। क्योंकि आप देखे हैं, आप हम लोग आपको दिखाने का ये कोशिश कर रहा है कि कितने डस गए। मतलब जो रोड बनाया गया था खुद रोड ही डस गया, तो फिर बताइए कि किस तरह से ये निर्माण कार्य किया गया होगा। और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी द्वारा ये काम करवा रहा है, इस पे और एक क्वेश्चन हमारा छूट गया। जैसे आप हमें ये बताइए, पीडब्ल्यूडी के जो ई है वो यहाँ ई आया है? नहीं नहीं ई को देखे थे आप? आया यहाँ पे नहीं आया, जबकि आपने पीडब्ल्यूडी के जेई को कंप्लेंट किए थे, बताए थे कि आपका ये जेई में ही आया मैडम। ई नहीं है आपकी। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, जब एक निर्माण कार्य कर रहा है तो वो लोगों के उनको लोगों को फ़ायदा होने के लिए जो है सरकार द्वारा बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हर ग्रामीण एरिया में बनाया जाता है, ताकि जो है वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो अगर इस तरह से अगर काम करेंगे, पीडब्ल्यूडी द्वारा ऐसा काम करवाएंगे और उल्टा लोगों को फ़ायदा होने के जगह पे अगर नुकसान होगा, और वो जो काम करवाते, जो पीडब्ल्यूडी के जो द्वारा यहाँ पे काम करवाया जा रहा है, और पीडब्ल्यूडी के जो यहाँ के ई है वो घटना स्थल पर अभी तक नहीं आए। मान के चलिए कि 15 दिन हो चुका। जैसे कि इनसे हम लोग बात किए गांव के लोगों से, जिनको ये इसकी वजह से जो है परेशानियां हुई, उनसे हम लोग बात किए थे। उनका क्लियर कहना था कि यहाँ पे ई साइट पे अभी तक नहीं आया। तो सोच सकते हैं कि कितना जो है लोगों को लेकर चिंतित है यहाँ के प्रशासन को। तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि उनके कान तक ये नहीं पहुँचा है। यहाँ के एसी से इन लोग बात नहीं किए, एसी को इन लोग बताएंगे ये बता रहा था हमें। तो एसी को बताने के बाद में जो है आगे क्या कार्रवाई होते हैं पीडब्ल्यूडी के ऊपर में या और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में, वो तो बात की बात है। मगर हमारा ये प्रश्न अभी भी जो है पीडब्ल्यूडी के ऊपर है कि आप इतना बड़ा एक घटना हो चुका है और इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और इस जगह पे अभी तक जो है ई पहुँचे नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा। इतना ही बोलते। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो सड़क बना हुआ है ये पूरा का पूरा धंस गया है। आप देखिए कितना बड़ा गैप है। यहाँ से अभी गाड़ी तो चल नहीं सकते, एक 2 व्हीलर भी नहीं चल पाएंगे। अगर आपको यहाँ से अगर गुजरना है तो आपको चल के ही जाना होगा। मेरा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण एरिया में हर जगह पे जो है सड़क बनाया जा रहा है और इतना काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं, और उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, बल्कि नुकसान नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे टोटली कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो रहा है। देखिए जो हिसाब से बनाए हैं पूरा का पूरा डस के चले गए। यहाँ पे सामने एक कलवर्ट भी थे, अभी कलवर्ट तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे आपको। एक यहाँ पे भी एक रिटर्निंग वॉल बनाया हुआ था, वो रिटर्निंग वॉल पूरा का पूरा जो है बर्बाद हो चुका है। ये भी सरकार का पैसा से बना हुआ था, आज वो नहीं है। आज आपको ढूंढना होगा कि वो कहाँ पे है, वॉल कहाँ पे है। लोगों के लिए लगाया जा रहा है, उनके फ़ायदे के लिए, उनको सुविधा देने के लिए। और इस तरह से अगर काम होगा तो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जा रहा है। इस पे खास करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिगलीपुर के असिस्टेंट कमिश्नर अंकित कुमार यादव जी से कि आप इस पे ध्यान दीजिए, और जो भी इस चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे यहाँ के ही हो, उनको बुलाइए और लोगों के लिए जो पैसा खर्च करके जो प्रधानमंत्री द्वारा सड़क बनाया जा रहा है उस पे उनको लाभ पहुँचे। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।